थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नवीन। आपको बता दें कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे उनका कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद बीजेपी के मुख्यालय वो जाएंगे और आज बड़ा लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम रहने वाला है। संभावना इस बात की भी है कि वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मुलाकात का नितिन नवीन का आज कार्यक्रम है। तो बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में आज इनका खास कार्यक्रम भी रहेगा। भव्य स्वागत किया जाएगा पार्टी ऑफिस में। इसके अलावा उनकी मुलाकात भी होनी है और माना जा रहा है कि आज इस दौरान वो कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं, नितिन नवीन को बधाई देने वालों का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली रवाना होने से पहले गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने नितिन नवीन को बधाई दी और नितिन नवीन ने इंडिया टीवी से भी बातचीत में कहा कि यह बीजेपी की खूबसूरती है कि कार्यकर्ताओं को भी एक उच्च मुकाम मिलता है। नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद बधाई का सिलसिला देखिए। तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी, दिलीप जायसवाल, राजू सिंह, तमाम वो बड़े नेता बधाई दे रहे हैं। बधाई का सिलसिला कल से जारी है। नितिन, पार्टी के हमारे नेतृत्वकर्ता ने अवसर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, इन सब के आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मेरे कई अभिभावक हमारे बीच में उपस्थित भी हैं। गिरिराज दा, ऐसे कई हमारे पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का शुभकामना आशीर्वाद मिला है। तो आने वाला समय में पूरी ताकत और शिद्दत से पार्टी को आगे बढ़ाने में। आपका नाम सुनकर पूरा देश चौंक गया, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप भी हैरान हो गए सुन के? देखिए, पार्टी में यही भाजपा की खूबसूरती है कि अगर आप काम करते रहिएगा तो कोई भी कार्यकर्ता को किसी भी मुकाम पर पहुंचाया जा सकता है। कभी सोचा था 45 साल में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। अब आने वाले समय में आपको लगता है बड़ी चुनौती होगी आपके पास? पार्टी में इतना स्ट्रक्चरल वर्किंग है, संगठन का इतना विस्तार है कि सब मिल के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से यही तो है कि जिसके हाथ में कमल आ जाता है वही भाजपा में नेतृत्वकर्ता बन जाता है। तो पटना के बांकीपुर से 5 बार के विधायक हैं और साथ ही साथ मंत्री भी हैं और पिछली सरकार में यानी कि एनडीए के सरकार में मंत्री भी रहे थे। लेकिन 45 साल की उम्र में सबसे युवा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालने के लिए दिल्ली पहुंच रहे नितिन नवीन और उनका भव्य स्वागत करने के लिए भी दिल्ली में खास कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। लेकिन जिस पद पर वो शपथ लेंगे या जिस पद को वो संभालेंगे यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद, वो पद उन्हें क्यों मिला है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें क्यों चुना, पीएम मोदी की क्या सोच रही, वो भी आपको बता देते हैं। नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से बंगाल में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारे वो सवाल हैं जो आप सभी के जहन में होंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी का ये जो नवीन प्रयोग है ये कैसा है? ये नवीन प्रयोग नहीं है, ये बीजेपी का सोच है कि एक कार्यकर्ता और वो कार्यकर्ता जो पोस्टर साटने से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता। और पहली बार जनसंघ से लेकर के बीजेपी तक एक बिहार के नौजवान को ये दायित्व दिया गया है। बिहार के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बिहार की जनता की ओर से केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी, नड्डा जी, अमित जी को कोटि श्रद्धांजलि। तमाम दूसरी पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनके मुकाबले देखें तो आपका जो नेतृत्व होगा वो सबसे युवा होगा। अभी हमारे मित्र कह रहे थे हमारी पार्टी भी 45 साल की होगी और मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 45 साल का होगा। इतना युवा, एक तरफ देखिए कांग्रेस, नेहरू खानदान में ये नहीं हो सकता। नेहरू खानदान में खानदान के इर्द गिर्द ही होगा और जो अपने को अध्यक्ष दूसरा बन भी गया, अध्यक्ष की तरह भूमिका निभाएगा,
वो सीताराम केसरी जी वाली स्थिति होगी। तो इसको ऐसे भी देखा जाए कि बीजेपी की जो एक तीसरी पीढ़ी है वो अब खड़ी की जा रही है नेतृत्व में। बिल्कुल सही। आप कांग्रेस को देखिए, वो 80 साल के बूढ़े को ले आया। ये आप देखिए, पार्टी को ऊर्जा देने के लिए पार्टी के उम्र का, तो ये दोनों में काफी अंतर है। और जहां तक लोग कहते हैं बंगाल के चुनाव का सवाल, बंगाल का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने तय कर ली है, ममता बनर्जी को हटाना। हाँ, अभी चूंकि कई राज्यों में चुनाव है, बंगाल है, फिर यूपी है, तमिलनाडु है, तो आपको लगता है कि नितिन नवीन का जो चयन है उसके पीछे एक सोच ये भी रही होगी, चूंकि पूर्वोत्तर भारत से पहली बार कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये सौभाग्य है, और नितिन नवीन एक युवा है, ये नेक्स्ट जनरेशन के जी जैन की तरह है। ये केवल हाफ टी शर्ट पहन करके 60 साल हो गया, अभी भी अपने को जी जैन मानने वालों की तरह एक है ना नेता देश में। ये रियल, और ये कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, पार्टी को बढ़ाने का काम किया है, और बंगाल भी हम जीतेंगे, ये भी आपको भरोसा है।